गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने रेस्क्यू के बारे में पढ़ा, कुछ रेस्क्यू ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज सर्किट मॉडर्न सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड ऑक्सीजन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, जो मॉडर्न सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, जो आजकल यूज़ किया जाता है ना। जो आजकल यूज़ किया जाता है सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है ना। उसमें ऑक्सीजन कैसा यूज रहता है, कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है। उसे कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है और उसे वीरर यूज करता है। तो जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या इसमें जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट में क्या क्या रहता है। सबसे पहला तो स्टील सिलेंडर है ना। एक सिलेंडर रहेगा, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, स्टील सिलेंडर। इसमें आपका ऑक्सीजन कंप्रेस करके डाला जाता है। इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन को कंप्रेस करके डाला जाता है। ठीक, तो ये जो स्टील सिलेंडर बोला जा रहा है, जनरल डिजाइन में देखा जाए तो ये नॉर्मली जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स रहता है, उसमें एक सिलेंडर रहता है। ठीक, तो सिलेंडर है ये स्टील सिलेंडर। ठीक है, स्टील सिलेंडर ऑफ 1 और 2 लीटर कैपेसिटी। उस सिलेंडर का कैपेसिटी कितना रहता है, 1 या 2 लीटर का कैपेसिटी। इसमें कंटेनिंग मेडिकल ऑक्सीजन, जो हमारा मेडिकल ऑक्सीजन मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में जो मेडिक ऑक्सीजन यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक जो एक स्टील सिलेंडर है जिसका कैपेसिटी है 1 से 2 लीटर है ना, उसमें कंप्रेस करके ऑक्सीजन को 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन को कंप्रेस करके डाला जाता है। अंडर प्रेशर नॉट लेस देन 180 120 बार। मतलब ये जो प्रेशर का बार क्या है, प्रेशर का यूनिट है ना, कि इतना प्रेशर, कितना प्रेशर देंगे हम, 120 प्रेशर देंगे उसमें। 120 प्रेशर करके तो क्या करेंगे, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को उसमें डालेंगे। यूजुअली 135 भी प्रेशर दे सकते हैं, 150, 200 और 300 बार भी दे सकते हैं, फॉर सप्लाइंग द वीरर विथ ऑक्सीजन है ना। और वीरर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, 120 बार प्रेशर दे करके सिलेंडर में कंज्यूम करके रखेंगे। The cylinder is fitted with a main valve which should be opened fully and locked in the open position when the apparatus is being worn. ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, जिससे पूरा खोल सकते हैं आप। जब यूज करना है तो वाल्व को क्या कर सकते हैं, पूरा खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं जब आपको यूज नहीं। ठीक है, तो सिलेंडर के साथ क्या लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, जिसे हम ऑपरेट करके ऑक्सीजन का फ्लो रोक सकते हैं और फ्लो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, एक वाल्व क्या रहता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का क्या काम है ना। नाम से ही पता चलता है ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन द सिलेंडर है ना। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर में, उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करता है। जो आपके सिलेंडर में ऑक्सीजन है उसके प्रेशर को रिड्यूस करता है। अलाउ इट टू बी सप्लाइड टू द वियरर एट अ फिक्स्ड रेट एंड एट अ प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमोस्फेयर। मतलब जो आपका वियरर है उसको क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा भी ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो क्या करेगा, प्रेशर रिड्यूस वाल्व ऑपरेट करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन का प्रेशर है थोड़ा कम होगा, और जितना वियरर को चाहिए फिक्स्ड रेट में ऑक्सीजन जाने लगेगा। अगला क्या है, अ रीजनरेटिव प्यूरिफाइंग कैनिस्टर और प्यूरिफायर कार्टिज। ठीक है, ये प्यूरिफायर कैनिस्टर मतलब, कैनिस्टर मतलब क्या है, कंटेनर जैसा बोल सकते हैं ना, कार्टिज बोल सकते हैं, कंटेनर जैसा बोल सकते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड बाय द वियरर। जो वियरर ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ठीक है, एक्सहेल्ड मतलब क्या, हवा बाहर निकालना। इनहेल ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, और एक्सहेल जब सांस हम बाहर फेंकते हैं
तो क्या होता है, हमारे सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है हमारे श्वास के साथ, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है वो एक कैनिस्टर में जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये आपका जो कैनिस्टर दिख रहा है, ये ऊपर में स्टील वाला कैनिस्टर दिख रहा है, यहाँ क्या होगा आपका, ये फेस मास्क से आप एक्सहेल करेंगे, ये कहाँ जाएगा, कैनिस्टर में जाएगा, ये कैनिस्टर है। कैनिस्टर से में क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, है ना। इसका क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वो कौन कौन से केमिकल होते हैं, है ना, वो नीचे हम अभी पढ़ेंगे। इट इज अ रिमूवेबल शीट मेटल, शीट मेटल कंटेनर जो हमने अभी देखा, ये क्या है, शीट मेटल कंटेनर होता है, फिल्ड विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल, है ना। इसमें क्या लिखा, क्या रहता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल रहता है विच विल कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उस कैनिस्टर में क्या होता है, पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है ओवर द प्रिस्क्राइब्ड बियरिंग पीरियड, जब तक वो एक पीरियड तक क्या रहेगा, पूरा जो जो भी आपका एक्सहेल्ड एयर उस कैनिस्टर में जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। जो केमिकल होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट के केमिकल होते हैं वो क्या क्या होता है। तो पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इसका क्या, NOH और COH के मिक्सचर को अपन सोडा लाइम बोलते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हो सकता है NOH ना दे, COH ना दे, है ना, और आपके ऑप्शन में सोडा लाइम हो, आपके ऑप्शन में क्या हो, सोडा लाइम हो, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इस सोडा लाइम भी पता होना चाहिए कि सोडा लाइम भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओनली जब NOH रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, एल्केली, ठीक है, अल्कली। ये जो एल्केली लिखा है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। NOH का दूसरा नाम अल्कली भी है। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड मतलब LiOH, ये ये तीन चार क्या है, आपके केमिकल हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि वो कौन से केमिकल हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अपरेटस में, जो आपके रेस्क्यू अपरेटस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है। तो ये सारे केमिकल हैं आपके। एक है ब्रेथिंग बैग, अ ब्रेथिंग बैग टू सर्व एज एन एयर रिजर्वायर फ्रॉम एंड इनटू विच द वेअरर ब्रेथ, ठीक है। एक रिजर्वायर मतलब जहाँ हवा जाके कुछ देर रहेगा, फिर जब वेअरर यूज करेगा, हवा लेगा, तो वहां से ब्रेथिंग बैग से हवा आगे जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ब्रेथिंग बैग। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये क्या कहलाएगा, ब्रेथिंग बैग, ठीक है। जब इसमें हवा, ऑक्सीजन से सिलेंडर से हवा पहले ब्रेथिंग बैग में जाएगा, और ब्रेथिंग बैग से फिर ये यहाँ से आपका होते हुए ये आपके माउथ पीस में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रीथिंग बैग है, इसमें ऑक्सीजन से भी जाएगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके जो हवा जा रहा है वो भी आपके कहाँ आएगा, ब्रीथिंग बैग में आएगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग बैग में एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर से हवा जा रहा है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होके दोबारा हवा शुद्ध होकर आया है वो ब्रीथिंग बैग में आके जमा होगा। फिर ब्रीथिंग बैग से क्या होगा आपके, जब आप यूज करेंगे हवा को तो ब्रीथिंग बैग से आगे आपके वियर तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीथिंग बैग। ये अम, जब हवा भरेगा तो ये क्या फूल जाएगा, फिर जब हवा इससे निकलेगा तो ऐसे सिकुड़ जाएगा, फिर फूलेगा सिकुड़ेगा। आपने मेडिकल कहीं देखा होगा ये वीडियो वगैरह तो, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि डायरेक्ट हवा ना जाकर पहले ब्रीथिंग बैग में जाकर कुछ देर जमा होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। इट इज मेड ऑफ हाई ग्रेड रबर, दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या चीज का बना हुआ है, रबर का बना हुआ है ना, रबर का बना रहता है जो कि फूलता है और सिकुड़ता है। एंड ऑफ 4 to 6 लीटर कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी कितना है, ये अभी आपका रेस्क्यू, आप सिलेबस देख सकते हैं इसमें, जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में रेस्क्यू इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। माइंड रेस्क्यू पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, रेस्क्यू इक्विपमेंट, रिवाइविंग ऑपरेटस, ये सब आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रेस्क्यू ऑपरेटस।
ओके, तो ये जो किसका बना रहता है, हाई ग्रेड रबर का रहता है। तो ये भी क्वेश्चन मान लो बन सकता है कि आपका ब्रीथिंग बैग किस मटेरियल का बना रहता है। तो ब्रीथिंग बैग क्या है आपका, हाई ग्रेड रबर मटेरियल का बना रहेगा। उसका कैपेसिटी कितना हो गया, 4 से 6 लीटर का कैपेसिटी रहता है। अ माउथ पीस और फेस पीस असेंबली टू परमिट ब्रीथिंग एंटायरली थ्रू द माउथ और नोज। ये जो आपका पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, माउथ पीस, है ना। ये माउथ पीस, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा आपका, माउथ पीस। कि पूरा चेहरा आपका ढक लेगा। इससे क्या होगा, अगर आप जो भी हवा ले रहे हैं नाक और मुंह से, वो सिर्फ और सिर्फ इस अपरेटस का ही हवा लेंगे, बाहर का हवा आपके नाक और मुंह में नहीं जाएगा, है ना। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, माउथ पीस। माउथ पीस बोलते हैं, जो कि आप चेहरे में लगाते हैं। ठीक। परमिट ब्रीथिंग एंटायरली थ्रू माउथ और नोज, ऐसा माउथ पीस रहेगा जो सिर्फ चेहरे नाक और मुंह से ही आप हवा लेंगे। ठीक है। द ऑल विजन और वाइड विजन फेस पीस। ठीक है, ऑल विजन और वाइड विजन मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ये जो देखने वाला जगह है वो क्या रहेगा, ऑल विजन रहेगा। आप कहीं साइड में भी देख सकते हैं, पूरा सामने आपको दिखेगा, है ना। ऑल विजन मतलब ये जो आपका कांच वाला जो जगह रहेगा जहां से आप देखते हैं, ग्लास से जो देखेंगे वो कैसा रहेगा, ऑल विजन और वाइड विजन रहेगा ना, ज्यादा दूर तक आप देख सकते हैं। फेस पीस कवरिंग द होल फेस परमिट, पूरा फेस को कवर कर रहा है, वो क्या परमिट करता है, परमिट्स द ब्रीथिंग थ्रू द नोज एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द आईज विदाउट यूज ऑफ गॉगल्स। अब इसको आप उस, ये जो माउथ पीस है इसको आप पहनेंगे, फेस पीस पहनेंगे, तो ये क्या होगा, पूरे चेहरे को आपको कवर करेगा। तो इसमें आपको गॉगल्स पहनने की भी अलग से जरूरत नहीं है। The mouthpiece assembly consists of a soft rubber mouthpiece shaped to fit snugly between lips and tips of the wearer। ठीक है, एक सॉफ्ट जो मुंह मुंह के अंदर एक क्या रहेगा, इसी में एक ऐसा रहता है, लगा हुआ है इसी के अंदर में, ऐसा लगा हुआ है जो कि आप कभी स्कूब डाइविंग वगैरह देखे होंगे तो क्या होता है, नोट कर, रिकमेंडेड बुक, रिकमेंडेड बुक एलसी काकू है आपका, माइंड मैनेजमेंट का एलसी काकू बुक प्रेफर कर सकते हैं में। लेकिन ये सारा कुछ तो नहीं दिया है, बाकी जो नोट्स है यहाँ से मिल जाएगा आपको। स्कूब डाइविंग वगैरह आप देखे होंगे, जो पानी के अंदर जाते हैं स्कूब ड्राइवर, स्कूब डाइवर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं तो देखेंगे एक मुंह के अंदर, मुंह में कुछ दबा करके रखते हैं, जिससे वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो बोल रहा है, तो वही बोल रहा है, सॉफ्ट रबर माउथ पीस शेप्ड रहेगा, जो कि आपके लिप्स, है ना, लिप्स और दांत के बीच में, होंठ और दांत के बीच में क्या होगा, फंसेगा। और नोज क्लिप रहेगा, नाक में जो आप क्लिप लगा सकते हैं। अ टी शेप्ड कनेक्टिंग पीस टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ब्रीथिंग ट्यूब्स दैट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द apparatus। ठीक है, ये जो दो ठो ये माउथ पीस से क्या है, दो ठो ट्यूब निकलेगा। ओके, माउथ पीस से दो ठो ट्यूब निकलेगा, जो कि एक होता है हवा अंदर लेने के लिए, इनहेलेशन करने के लिए, और एक क्या होता है, हवा बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, तो टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ब्रीथिंग ट्यूब्स रहेंगे, जो कि बाकी अपरेटस से कनेक्टेड रहेगा। ए हेड हार्नेस दैट होल्ड्स द माउथ पीस इन प्लेस। हेड हार्नेस मतलब ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है, ताकि आप इसको क्या चीज में फंसा सकें, सर में फंसा सके, ताकि वो अपने जगह पे रहे। ठीक है, हार्नेस समझ गए, जो सर में फंसा सके ताकि वो अपनी जगह पे रहे, गिरे ना। ठीक है, हेड हार्नेस दैट होल्ड्स द माउथ पीस इन प्लेस। ये सारी चीजें किस में रहेंगी, माउथ पीस असेंबली में रहेंगे। और हेड पीस असेंबली में कैसा रहेगा, अ मोल्डेड रबर फेस पीस कनेक्टिंग पीसेस एंड ब्रीथिंग ट्यूब्स। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हेड पीस है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपका हेड पीस है। और जो माउथ पीस होता है वो आपने स्कूब डाइवर वगैरह जो वीडियो में देखा होगा, कहीं ना कहीं पानी में जो कूदते हैं अपने मुंह में लगाकर, उसको क्या कहा जाता है, माउथ पीस। वो ठीक है, माउथ पीस कैसा है, जो अब पानी में पानी में जाते हैं ना अंदर, उस तरीके का जो है वो सिर्फ माउथ में रहता है। और फेस पीस में क्या रहेगा आपका, जो हम अभी फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, मोल्डेड रबर फेस पीस कनेक्टिंग पीस एंड ब्रीथिंग ट्यूब्स। और जो ब्रीथिंग ट्यूब्स है, ब्रीथिंग ट्यूब्स क्या होता है, 25 मिलीमीटर डाई स्ट्रॉन्ग, हाईली फ्लेक्सिबल,
deeply corrugated tubes of aging resistance rubber with a fabric insert और neoprene। ठीक है, जो ब्रेथिंग ट्यूब्स है आपके, ये जो आपको दिख रहा है ब्रेथिंग ट्यूब्स है ना, ये वाला पोर्शन, ये दो ठो आपको क्या दिख रहा है, ब्रेथिंग ट्यूब्स दिख रहा है ना। एक क्या होता है, इनहेल करने के लिए काम आता है, एक क्या होता है, एक्सहेल करने के लिए काम आता है, हवा अंदर लेने के लिए, हवा छोड़ने के लिए। तो इस ब्रीथिंग ट्यूब्स के बारे में बोल रहा है। ये जो ब्रीथिंग ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, वो पीछे से घूम करके आया है। ये ब्रीथिंग ट्यूब कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, हाईली फ्लेक्सिबल। कॉर्रुगेटेड ट्यूब्स रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब किसी से रगड़ा भी गया, रगड़ भी खा गया तो वो कटेगा फटेगा नहीं, है ना। और इन रबर विथ अ फैब्रिक इंसर्ट और न्यूप्रिन, अंदर में न्यूप्रिन और फैब्रिक का एक लेयर रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग ट्यूब ही है। उसका डायमीटर कितना है, 25 मिलीमीटर डायमीटर, है ना, मतलब इसको देखा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का आपका ब्रीथिंग ट्यूब रहेगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाल्व टू कंप्लीट सर्कुलेटरी एयर टू ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाल्व्स लगे रहेंगे। इससे फायदा क्या होता है, हवा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। Usually spring loaded mica disc type और neoprene rubber tube and extreme sensitive। देखो इनलेशन और एक्सट्रेशन वाल्व क्या है, जैसे आपका ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें एक वाल्व लगा दिए। जब आप हवा अंदर लेंगे तो ये वाल्व क्या है, खुल जाएगा और हवा क्या होगा, अंदर जाएगा। और एक और ट्यूब है जिसमें एक और वाल्व रहेगा, जब आप हवा छोड़ेंगे तो जब छोड़ेंगे तो प्रेशर ऐसा पड़ेगा कि ये वाल्व खुलेगा और हवा इधर जाएगा, है ना। वाल्व को ऐसा सेट किया जाएगा कि जब आप हवा सांस अंदर लेंगे तो वाल्व उल्टे डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, इसको ऐसा सेट किया गया है कि आप जब हवा लेंगे तो ये खुल जाएगा, है ना। और एक अगर देखा जाए एक्सहेल, मतलब हवा अंदर छोड़ने वाला, तो जब आप हवा छोड़ेंगे तो ये क्या अंदर की तरफ खुलेगा, तो ये क्या होगा, हवा इससे बाहर जाएगा, है ना। तो ऐसा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाल्व है कि जब आप सांस लेंगे तो हवा इनहेल वाला ही अंदर जाएगा और सांस छोड़ेंगे तो एक्सहेल वाला ही पाइप से बाहर जाएगा। प्रेशर गॉज देखा जाए क्या है, प्रेशर गॉज टू इंडिकेट pressure gauge to indicate the weather that available supply and duration of oxygen in the cylinder। एक गाउज लगे रहेंगे, उसमें क्या रहेगा, गाउज लगा हुआ है, उसमें आपको दिखेगा कि कितना सप्लाई बचा है ऑक्सीजन का और कितना देर तक और ऑक्सीजन चल सकता है। ठीक है, प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज में क्या रहेगा, आप देख सकेंगे कि कितना देर तक आपका ऑक्सीजन बचा हुआ है। एक होता है बाईपास वाल्व। ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बाईपास वाल्व किस लिए काम आता है। ये गेट में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, तो यहाँ भी पूछ सकता है कि बाईपास वाल्व का क्या काम है। बाईपास वाल्व क्या करता है, टू सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्ट टू द वेयर should reduce or the lung governed valve through any cause fail to act properly। मान लीजिए कुछ apparatus में कुछ खराबी आ गया, है ना, वो घूम करके जो जा रहा है ब्रीथिंग बैग में, ब्रीथिंग बैग से फिर आपके पास आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घूम करके जा रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया apparatus में और ऑक्सीजन वेयर तक नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ कहीं ब्लॉकेज आ गया, तो आप बाईपास वाल्व यूज करेंगे, जो कि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट वियरर के पास जाएगा, है ना। ये प्रोसेस से जो जा रहा था ऑक्सीजन से ब्रीथिंग बैग में जा रहा था, ब्रीथिंग बैग से ऐसे घूम करके आपके फेस मास्क तक जा रहा था। तो इसमें जब बाईपास वाल्व यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट क्या होगा, आपके फेस मास्क में ऑक्सीजन जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बाईपास वाल्व क्या करता है, ऑक्सीजन को वियरर को ऑक्सीजन डायरेक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, कुछ फेल हो गया आपके अपरेटस में तो वियरर को डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस ये बाईपास वाल्व, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजली डिजाइन एज सेल्फ क्लोजिंग पुश बटन, है ना। पुश बटन रहेगा, एक बटन जैसा रहेगा जिसको आप पुश करेंगे, जैसे ही दबाएंगे तो वो बाईपास वाल्व चालू हो जाएगा। अ लंग गवर्नड ऑक्सीजन एडमिशन वाल्व और रेगुलेटर to supply the wearer with oxygen the exact quantity which his exertions में डिमांड। लंग गवर्न ऑक्सीजन एडमिशन वाल्व क्या होता है कि लंग गवर्न मतलब जितना आपके लंग्स को हवा चाहिए उतना ही हवा भेजेगा। जब ये वाल्व आप ऑपरेट करेंगे, एक बटन जैसा रहेगा, उस बटन को आप दबाएंगे तो
कि लंग गवर्न्ड ऑक्सीजन क्या होगा, जितने आपके लंग्स को हवा चाहिए उतना ही हवा जाएगा, जितना आपका डिमांड कर रहा है शरीर उतना ही हवा जाएगा जब आप इस लंग गवर्न ऑक्सीजन एडमिशन वाल्व को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, वार्निंग और सिग्नल्स और अलार्म्स वगैरह रहेगा टू गिव अ क्लियरली ऑडिटेबल विस्लिंग, मतलब सीटी बजेगा। ठीक है, हूटिंग होगा, साउंड हूट करेगा इन केस द रिड्यूसिंग वाल्व फेल्स टू शट ऑफ एंड एट द प्रॉपर प्रेशर। ठीक है, जब रिड्यूसिंग वाल्व प्रेशर को कम नहीं कर पा रहा है तब क्या करेगा, ये आपका अलार्म बजाना चालू कर देगा। अ सिलेंडर इज अप्रोचिंग एग्जॉशन, मतलब जो सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला रहेगा, एग्जॉस्ट होने वाला रहेगा सिलेंडर, है ना, तो ऑक्सीजन खत्म होने वाला रहेगा तब ये आपका अलार्म बजना चालू हो जाएगा। ठीक है, सीटी जैसा बजेगा या साउंड हुटिंग कुछ भी बज सकता है। रिलीफ और एक्सेस प्रेशर वाल्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिलीफ और एक्सेस प्रेशर वाल्व क्या होता है, टू रिलीज एनी एक्सेस प्रेशर एंड टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन अगर वेयर के पास जा रहा है तो वो क्या दबाएगा, रिलीफ एक्सेस प्रेशर वाल्व। रिलीफ वाल्व बोल सकते हैं या एक्सेस प्रेशर वाल्व। ठीक है, नॉर्मली क्या बोलते हैं, रिलीफ वाल्व। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिलीफ वाल्व किस लिए यूज किया जाता है। तो रिलीफ वाल्व नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से अगर ऑक्सीजन जा रहा है व्हीलर के पास तो ये रिलीफ वाल्व क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रेशर को, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करेगा। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा हवा जाएगा तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन भी बहुत मतलब जो हवा होता है हमारा एयर में सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, नाइट्रोजन का रहता है ना, 79.04%। 79.04%, ऑक्सीजन 20.93। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हवा जब जाने लगेगा ऑपरेटर के पास, व्हीलर के पास, तो क्या होगा, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में जाने का खतरा रहेगा। तो जब आप ये ऑक्सीजन सॉरी रिलीफ वाल्व ऑपरेट करेंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, हवा सही मात्रा में जितना चाहिए उतना जाना लगेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का अक्यूमुलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने से बचेगा। मे बी लोकेटेड ऑन द फेस पीस और ऑन द ब्रेथिंग बैग, या तो ब्रेथिंग बैग में ये रहेगा रिलीफ वाल्व या कहाँ रहेगा, फेस पीस में। एंड ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली बाय द ब्रेथिंग बैग इटसेल्फ व्हेन इट एक्सपांड्स। ठीक है, या तो मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके फेस मास्क में आ रहा है तो आप खुद से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, या तो इसको ऑटोमेटिकली भी सेट किया जा सकता है। ब्रीथिंग बैग जो आपका फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जब एक मात्रा तक फूलेगा तो ज़्यादा फूलना चाहेगा तो ऑटोमेटिकली रिलीफ वाल्व ऑपरेट हो जाएगा और क्या होगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। Free flushing device to automatically flush out the apparatus with 7-8 liters of oxygen when the cylinder valve is opened to purge the nitrogen rich ambient air initially found in the breathing circuit। ठीक है, फ्लश जैसे आप बोल सकते हैं ना, फ्लश कर देते हैं, तो पहले ही ऑटोमेटिकली फ्लश फ्लशिंग डिवाइस ऐसा है। प्री फ्लशिंग डिवाइस क्या है, वो ऑटोमेटिकली फ्लश कर देता है ऑपरेटर्स को, जिसमें अगर सात विथ 7-8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द सिलेंडर वाल्व इज ओपन, जब सिलेंडर का वाल्व ओपन रहता है तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली फ्लश कर देता है ताकि जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो, अगर एम्बियंट एयर में नाइट्रोजन फाउंड किया जा रहा है इनिशियल, देखिए जैसे आप क्या कर रहे हैं और यूज़ करना चालू किए तो पहले क्या है, शुरुआत में इनिशियली क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में निकल सकता है, तो क्या करता है, जब आप यूज़ करना चालू कर रहे हैं तो ये प्री फ्लशिंग डिवाइस क्या करता है, पहले हवा को फ्लश करता है, जिससे अगर नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मिल रहा है शुरू में तो वो नाइट्रोजन फ्लश होके बाहर निकल जाए। सलाइवा ट्रैप, सलाइवा क्या होता है, जो आपके थूक जैसा जो मुंह से निकलते रहता है ना, थूक जैसा जो पानी पानी जैसा थूक जैसा जो मुंह से निकलते रहता है, तो उसको ट्रैप करने के लिए क्या किया जाता है, टू अक्यूमुलेट सलाइवा ऑफ द वीरर, है ना। ट्रैप मतलब एक ऐसा बैग जैसा रख दे दिया जाएगा, उसमें क्या होगा, जो आपका मुंह से थूक वगैरह जो निकलेगा वो, या पानी जैसा जो भी निकलेगा, है ना, लार जो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लार, लार जो निकलता है वो क्या होगा, आपके एक बैग में ट्रैप होते जाएगा, मतलब जमा होते जाएगा। मे बी प्रोवाइडेड विथ रिलीज वाल्व टू परमिट डिस्चार्ज ऑफ सलाइवा एक्यूमुलेशन। ठीक है, रिलीज वाल्व के साथ भी इसको लगाया जा सकता है ताकि
रिलीज वाल्व के साथ वो क्या सलाइवा बाहर भी निकल जाए, डिस्चार्ज हो जाए, है ना। रिलीज वाल्व जब ऑपरेट होगा तो क्या होगा, प्रेशर बाहर रिलीज होता है तो उसके साथ सलाइवा भी बाहर निकल जाए। लोकेटेड आइदर इन द इनहेलेशन ट्यूब और एट द बेस ऑफ द माउथ पीस और फेस पीस। कहाँ ये सलाइवा ट्रैप का रहेगा, इनहेलेशन ट्यूब के साथ में रहेगा या माउथ पीस के नीचे में रहेगा जहाँ आपका वो जमा होगा। A casing, a casing to protect the breathing bag, regenerator, reducing valves and other vital parts against direct blows and falling material। ये जो केसिंग दिख रहा है ना, मतलब सूट केस जैसा बोल सकते हैं, सूट केस जैसा रहेगा, जो क्या रहेगा आपके ये सारे अपरेटस को प्रोटेक्ट करेगा। मान लीजिए गिर गया तो क्या होगा, ये सब डैमेज होंगे, तो ये केसिंग के अंदर रहेगा। Made of light metal of great strength, tough molded fiberglass and और stress resistant। ठीक है, लाइट मेटल मतलब ज्यादा भारी नहीं रहेगा, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए कि टूटे फूटे ना। तो डिजाइन टू परमिट ईज पासेस थ्रू नैरो माइन वर्किंग। ऐसा डिजाइन किया जाएगा केसिंग को कि नैरो जगह है, अगर सकरा जगह है वहां पास भी वो आसानी से पास हो सके। ठीक है, तो ये सब क्या थे, जनरल डिजाइन थे। मतलब नॉर्मली जो मॉडर्न सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस बनाए गए हैं आजकल, तो उसमें नॉर्मली ये सारे चीजें रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, अपरेटस का नाम है आपका ड्राइगर BG-174। ठीक है, ये 174 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, लगभग 1.7 लीटर ऑक्सीजन रहता है ना, लगभग 1.7 लीटर ऑक्सीजन, तो इसको लगभग 2 लीटर के आसपास है। ठीक है, तो 1.7 लीटर ऑक्सीजन और कितने घंटा चलता है ये, 4 घंटा। इसका नाम इसलिए पड़ा ड्रैगर, ड्रैगर हो गया आपकी कंपनी का नाम। ठीक है, ड्रैगर कंपनी का नाम हो गया। और ये BG-174 मतलब ये लगभग 2 लीटर ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, 1.7 लीटर, और कितना घंटा चल रहा है, 4 घंटा। इसलिए इसका नाम पड़ा ड्रैगर वन BG-174। It is compressed oxygen type closed circuit apparatus with a constant and lung governed dosage of oxygen। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है ड्रैगर BG-174 कैसा है, तो लंग गवर्नड है, मतलब लंग को जितना हवा चाहिए उतना ही ऑक्सीजन ये देता है। ठीक है, क्लोज सर्किट अपरेटस है ड्रैगर BG-174। क्या है, क्लोज सर्किट अपरेटस है, मतलब इसको बाहर एटमोस्फेयर में ये कोई भी ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है। ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्राइगर, ये कंपनी का नाम है ड्राइगर एजी कंपनी, ल्यूबेक जर्मनी, जर्मनी में ये ड्राइगर BG-174 मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेफ वर्किंग पीरियड जो कितना है, 4 घंटा हार्ड वर्क। मतलब ये इसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए ड्रैगर BG-174 का, तो ये कितने घंटे तक काम कर सकता है, 4 घंटे तक आप इसको पहन के हार्ड वर्क कर सकते हैं। सिलेंडर का कैपेसिटी कितना है, एम्प्टी में 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर वही 1.7, लगभग कितना, 2 लीटर। तो सिलेंडर का कैपेसिटी जो है आपका, जो हमने पिछले इमेज वगैरह देख रहे हैं, ये ड्रैगर BG-174 का ही है सर। हाँ देखिए, ड्रैगर BG-174 है ना, इसी का ऑपरेटस है। तो इसका सिलेंडर का कैपेसिटी कितना बता रहा है, 2 लीटर। और क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन एट ये 400 लीटर। अगर आप 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका, इतने प्रेशर में अगर आप कंप्रेस करके ऑक्सीजन को डालेंगे, ये एम्प्टी सिलेंडर का कितना है, 2 लीटर, खाली है सिलेंडर तो 2 लीटर उसका कैपेसिटी है। और जब आप इसको कंप्रेस करके डालेंगे, है ना, 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने प्रेशर में कंप्रेस करके ऑक्सीजन को डालेंगे तो उसका कैपेसिटी कितना हो जाता है, 400 लीटर ऑक्सीजन वो ले सकता है। ठीक है, ब्रेथिंग बैग का कैपेसिटी कितना हो गया, 6 लीटर। ब्रीथिंग बैग जो हमने इमेज में देखा उसका कैपेसिटी कितना दिया है, 6 लीटर। apparatus का वेट कितना है, जब फुल्ली चार्ज रहेगा तो 12.8, लगभग 13 केजी क्या रहेगा आपका apparatus का वेट। ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना है, 1.5 लीटर पर मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन फ्लो होता है BG-174 में। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.